मुआविया के खिलाफ जंग क्यों नहीं की? हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जंग क्यों नहीं की? अरे साल नहीं करते, 2 साल नहीं करते, 4 साल नहीं करते, 20 साल तक कोई जंग नहीं हुई। बल्कि अमीर मुआविया के दौर में हजरत अमीर मुआविया ने जो फौजें भेजी जंगों के लिए, उन जंगों की फौजों में इमाम हुसैन शामिल होके जाते थे, सिपाही बन करके गए। वहां तो कुछ मामला दिखते नहीं, लेकिन वही मैंने जो आपको पहले ही दिन बयान किया था कि उन लोगों के मामला तो खूब अच्छे थे, बाद में आने वालों के पेट में बड़े दर्द हैं, इनकी तकलीफें इतनी बड़ी हैं, इन्होंने गढ़ करके नए नए मामलात ला करके उम्मत को 2 टुकड़ों में बांट करके रखा है। अभी देखना बहुत सारे निकले हुए हैं हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर के आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम हुसैनी हैं और हसनी हैं मोहब्बत करने में, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 20 साल तक अमीर मुआविया के साथ क्यों कुछ नहीं किया? अगर एक बार भी उन्होंने जंग किया होता तो क्या जिंदगी भर हम उनका नाम लेते? देखो तारीख, एक बार सिर्फ इमाम हुसैन ने यजीद के साथ लड़ा है। हमारा हर बच्चा यजीद पर लानत करता है। कोई है यजीद या यजीद से मोहब्बत करने वाला? नहीं। इसलिए कि सैयदना इमाम हुसैन ने जंग किया है, तो अब हम उसके साथ अच्छाई कैसे करें? इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने 20 साल तक हजरत अमीर मुआविया के साथ जंग नहीं की थी। तो हम यही सवाल करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको बताता हूं। दोनों शहजादों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देख करके एक हदीस बयान फरमाते हैं जो सहाबा ने रिवायत की है, बल्कि अहले बैत के लिए हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना हरबुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम। हदीस सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसके साथ जंग करूंगा जो तुम्हारे साथ जंग करेगा। इमाम हसन और इमाम हुसैन को हुजूर फरमाते हैं, मैं उसके साथ जंग करूंगा जो तुम्हारे साथ जंग करेगा, और मैं उसके साथ सुलह करूंगा जिसके साथ तुम सुलह करोगे। तो यह हदीस पाक इस बात की अलामत है, हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा जिसके साथ जंग करें उसके साथ रसूलुल्लाह की जंग है, और जिसके साथ वो सुलह करें उसके साथ रसूलुल्लाह की भी सुलह है। तो सुन्नियों का यही तौर तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन ने जिसके साथ जंग की है वो यजीद है, हम उसके साथ कभी मोहब्बत नहीं करते। और अमीर मुआविया के साथ सुलह की है इमाम हसन ने, तो अमीर मुआविया के साथ हम जंग नहीं करते। यही हमारा दस्तूर है, यही हमारा शिवा है। बहरहाल यहाँ मामलात उसके नहीं हैं, बयान जो करनी है वो हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के नहीं। बाद में हजरत अमीर मुआविया 20 साल तो खलीफा रहे। उस दौरान इमाम हसन और इमाम हुसैन उनकी खिलाफत के जमाने में कई जंगें लड़ी, वजीफा उनकी तरफ से जो मुकर्रर था वो माहाना, वो सारी चीजें होती रही। बल्कि कई रिवायात ऐसी हैं कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन जाते मुल्क शाम तो हजरत अमीर मुआविया बड़ा इकराम करते थे, एहतराम भी करते थे। उनकी आखिरी वसीयत हजरत अमीर मुआविया की जिलाउल उयून किताब है, और ये हमारी किताबों में से नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, जिस पर और भी दूसरी किताबें हैं जो शिया हजरात की लिखी हुई भी, अमीर मुआविया की वसीयत लिखी हुई है। उसमें हजरत अमीर मुआविया ने वसीयत अपने बेटे यजीद को, हाँ ये बात तो है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में यजीद को खलीफा नामजद कर दिया, जो इस्लाम में इससे पहले हुआ नहीं था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नहीं किया, हजरत उमर ने नहीं किया, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने भी अपने बेटों को अपने खानदान में किसी को नहीं किया। हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे को नामजद किया, ऐलान किया, जो रिवायात है। उस वक्त यजीद को उन्होंने वसीयत की थी। उस वसीयत में ये कहा था कि एक बात हमेशा याद रखना, मैंने हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए, उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे। उसको बिल्ड करने में वक्त लगा, जो पुराने इख्तिलाफात थे वो सब खत्म होकर के बड़ा अच्छा जमाना मेरा उनके साथ गुजरा।
उस अच्छे ताल्लुकात का खास ख्याल रखना और शहजादा रसूल इमाम हुसैन का अदब व एहतराम बरकरार रखना। उनको जो कराबत है रसूलुल्लाह से, वैसी कराबत आज इस रुए जमीन पर किसी को नहीं। ये वसीयत में कहा था। हाँ, यह और बात है कि हर बेटा अपने बाप का फरमा बरदार नहीं होता। नबी के पेट में भी शैतान पैदा हुआ, काफिर पैदा हुआ, ये तारीख हमें पता है। तो यजीद उस तरह का नहीं हुआ। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के फौरन बाद यजीद खिलाफत पर जैसी बैठा तो उसके हालात सबको मालूम थे कि एक फासिक व फाजिर शख्स है, उसके हालात अच्छे नहीं थे। उसके मुतालिक बहुत तरह तरह की रिवायात मिलती हैं। हम सब इधर उधर के खसो खाशाक में नहीं जाते हुए इतना जरूर कहते हैं कि एक फासिक व फाजिर शख्स था। फासिक व फाजिर, उसके कुफ्र के बारे में, ईमान के बारे में भी बहुत सारे कौल हुए कि वो काफिर था कि मोमिन था। लेकिन सारी बातें ये है, कलमा पढ़ने वाला भी था, सहाबा इकराम के साथ उठने बैठने वाला, नमाजें पढ़ने वाला और सहाबी रसूल का बेटा। लेकिन अमाल का अच्छा नहीं था। ये सब रिवायात में मिलेगा आपको, अमाल का अच्छा नहीं था। और जब ये बात मालूम हुई तो जो बड़े अजिल्ला सहाबा उस वक्त मौजूद थे, उनमें 4 लोगों के नाम सर फहरिस्त हैं। एक अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर फारूक के बेटे। एक अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत अबू बकर के बेटे। और एक अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत जुबैर बिन अवाम के बेटे। और चौथे हुसैन इब्ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये उस जमाने में, यानी ये जो जमाना चल रहा था, उस जमाने में सबसे अजिल्ला सहाबा में शामिल किए जाते थे, शुमार किए जाते थे। तो इन लोगों के मुतालिक उसको डर था कि ये लोग बिकने वाले लोगों में से नहीं है और इन लोगों का असर और रसूख है, इनके मातहत कई लोग रहते हैं, तो इनको कायल करना उसके लिए मुश्किल था। तो उसमें सबसे पहले जो दाव खेला गया वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में मालूम था कि वो ज़ुहद व तक़वा वाले, इबादत वाले, उनको सियासत से कोई ज़्यादा शगफ नहीं था, ताल्लुक नहीं था और ना ही वो सियासी मामलात में आते थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से वो बेखौफ था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर का हाल ये था कि उसने ये भी सोच लिया था कि वो खिलाफत के अहल नहीं है, या खिलाफत करने के उनके अंदर उतनी वो नहीं है ताकत, इसलिए उनसे मुकाबला आसान है। अब्दुल्ला बिन जुबैर इसके लिए डेंजर है, क्योंकि जुबैर बिन अवाम के बेटे हैं और माँ भी कौन है, अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, उनकी जवां मर्दी मशहूर है और वो हमासर है इमाम हुसैन की। इनसे एक खतरा था और दूसरे हजरत इमाम हुसैन से खतरा था। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के चंद सालों बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों मदीने चले गए थे, कूफा छोड़ करके मदीने में ही रह रहे थे। तो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे बड़ा खतरा था यजीद की खिलाफत को तस्लीम करने के लिए। हालांकि उन्होंने फील्ड बनाना शुरू किया, हर इलाके में कुछ लोग होते ही हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, सबका इस्तेमाल किया गया। हो सकता है उस वक्त की गोदी मीडिया रही हो, जैसे आज हुकूमत के लिए एक नैरेटिव बनाया जाता है, हाँ, कि इनसे अच्छा कोई नहीं है। इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है चापलूसों का। हर जमाने में रहे, हर जमाने में पैसा लेकर के लोगों का प्रचार करना, उनके लिए एक ऐसी इमेज क्रिएट करना, ये सब जमानों में होता रहा। यजीद के लिए भी ये काम बड़े जोर और शोर से हो रहा था, पैसों के बलबोते, और ना मानो तो जोर और जबरदस्ती सख्ती से उठवा लिया जाए, मार दिया जाए, धमकियां दी जाएं। आज के यजीद भी कर रहे हैं ना। आपको लगता होगा ये अभी अभी का है, नहीं, ये पुरानी औलाद है। हाँ, किस्सा पुराना है, हर जमाने। मॉब लिंचिंग भी आपको मैं बताऊं, कूफा में भी हुई है, पहले भी ये सब चीजें हुई हैं। और जिनके ऊपर ये असरात खास तौर पर रहते हैं, इसीलिए किसी ने कहा यजीदी मिशन भी चल रहा है, हुसैनी मिशन भी चल रहा है। हाँ, तुम्हारे लिए अभी ये क़यामत तक की चीजें हैं,
यजीदी मिशन का मतलब यजीद के तमाम काम जो किए थे उसने जुल्म और सितम के साथ, उसके नायब उसके बाद वाले ये चलाते रहेंगे। वो इसलिए चलते रहेंगे कि हर जमाने में हुसैन का नाम लेने वाला पैदा होता रहे। जाहिर सी बात है शैतान होगा, हमारे लिए अल्लाह ताला ने निजाम ये बना कर रखा है। वो शैतान को इसीलिए रखा गया है कि तुम उससे लड़ करके कितने आबिद बनते हो, उससे लड़ करके कैसे परहेजगार बनते हो, ये देखा जाएगा। हालात के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं हालात अच्छे नहीं, सब अच्छे हो जाएं तो तुम कच्चे हो जाओगे। अक्सर देखा गया है सब अच्छे हो जाएंगे तो तुम कोई जज्बा ही नहीं रखोगे। तुम्हारे अंदर जो जोश और जज्बा चीजें पैदा करती हैं, तुम्हारे दीन के लिए जो इखलास आता है या सीरियसपन आता है, ये सब इन्हीं हालात को देख करके। इसीलिए कुत्ते ज्यादा भौंकेंगे तो तुम अपना दामन संभालोगे, दामन संभालने की कोशिश करोगे। और किसी जगह पता है कि इस रास्ते में कोई कुत्ता ही नहीं है तो खूब आप आराम से बगैर फिक्र के जाते रहते हो, कभी किसी प्रोटेक्शन की भी फिक्र नहीं होती। आज इन तमाम चीजों के हालात इसी को आपको एहसास दिलाते हैं। मेरे अजीजों, यजीद ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, पैसों का इस्तेमाल किया, अपनी पुलिस का इस्तेमाल किया, कई सहाबा को गिरफ्तार किया गया। उनका वही तरीक़ेकार था, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो गिरफ्तार करो या फिर धमकियां दो, उन्हें कैद करो या फिर जो है उनको किसी न किसी इल्जाम में कत्ल कर दो, मार दो कि हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ था, बगावत किया, हमने उनको कत्ल कर दिया। ये दलील हुआ करती थी उस जमाने में। जैसे आज कोई भी खड़ा हो जाए तो उसको एंटी नेशनल कह दिया जाए, आतंकवादी है। हाँ, तुम कुछ भी सवाल करने के लिए खड़े हो जाओगे, एक टाइटल लगा दिया जाएगा कि देशद्रोही था इसलिए इसको अंदर कर दिया गया, मार दिया गया है। यजीद ये जमाने में ये फार्मूला चल रहा था कि अगर कोई उसके खिलाफ खड़ा हो जाता तो ये फिक़ही कानून है कि जो खलीफा वक्त के खिलाफ बगावत करेगा तो बागी की सजा बड़ी सख्त है इस्लाम में। तो ये चीज उनको मिल गई थी, तो जिसको चाहते उसको बागी समझ लेते और बागी की सजा उसको दे देते थे। बागी की सजा में कत्ल तक आ जाती है, खलीफा वक्त जो चाहे उसे सजा दे दे। तो बागियों की सजाएं दी जाती थी जो उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। ये हालात बने हुए थे। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुतालिक बहुत सारी बातें आज लोगों के जहनों में आती। एक चीज का मैं इजाला करना चाहता हूं, देखें आज के हालात पर भी आप सोच समझ करके सवाल करें। पहले के मुतालिक भी यही सवाल जहनों में आता है कि बहुत सारे सहाबा मौजूद थे, बहुत सारे सहाबा मौजूद थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत जिन्होंने पाई, उन्होंने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आप इसी तरह के हालात आज भी देखते हैं। बहुत सारे उलमा इकराम और पीरान इज़ाम के बारे में झट झट लोग सवाल करने लग जाते हैं। हमने चंद तकरीरें कर दी तो सब लोग बेदार हुए और सबको मोहब्बत हमारी अपनी जगह पर, लेकिन दूसरों को कोसना शुरू कर दिए। वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये उलमा क्यों नहीं बोलते, वो पीरान इज़ाम क्यों नहीं आते? मेरे अजीजों, हर जमाने के निज़ाम इसी तरह के बदले हुए आपको मिलेंगे। हर मैदान हर एक के लिए नहीं होता, हर काम हर एक के लिए नहीं है। निज़ाम कुदरत है, अल्लाह तबारक व तआला के कवानीन में से है। अल्लाह ताला ने अपने दीन के कामों के लिए मखसूस हजरात को मुंतखब फरमाया। आप क्या ये सवाल करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद खालिद बिन वलीद की तरह क्यों नहीं हुए? खालिद बिन वलीद खलीफा क्यों नहीं हुए? खालिद बिन वलीद सिपह सालार रहे और सिद्दीक अकबर की महारत उनके पास थी। अब्दुल्ला बिन मसूद रसूलुल्लाह का इल्म बांटते थे, वो फकीह थे। उबई बिन काब कुरान की तिलावत में सबसे मारूफ थे, उनको कुरान की तिलावत का और कुरान के इल्म का इमाम बनाया गया। ये सब अलग अलग मैदान हैं, हर मैदान हर एक के लिए नहीं होता। इसी तरह उस जमाने में सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन थे, उनके अपने अपने हालात थे। कोई ज़ुहद और तक़वा में अपने मशगूल या अपने अपने हालात में मसरूफ,
लेकिन सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का खड़ा होना वजह यह है कि सारे सहाबा एक तरफ, रसूलुल्लाह का नवासा एक तरफ। दुनिया रसूलुल्लाह के घर वालों को देखती कि जब हालात अचानक बिगड़ गए तो रसूलुल्लाह के घर वाले क्या कर रहे थे। शरीयत उनके घर में नाजिल हुई, जिब्राइल उनके घर पर आते थे, तो उस वक्त रसूलुल्लाह के घर वाले क्या कर रहे थे। यहां बड़ी डबल जिम्मेदारी थी मौला इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए इस दोहरी जिम्मेदारी को समझते हुए सख्त कदम उठाया, वरना दूसरे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन सब मौजूद थे, लेकिन इतना सब संभलने का वक्त ही नहीं हुआ। अब हालात की तरफ मैं आता हूं। जो मुहर्रिकात बने, यजीद ने फौरन अपने अपने जहां जहां गवर्नर थे बदल दिए। मदीने का, मक्का का, कूफा का, बसरा का, हर जो बड़े बड़े शहर थे वहां के गवर्नर, उनको खत भी भेज दिए। इतने लोग तुम्हारे मातहत हैं, जो असर और रसूख वाले भी लगते हैं, सबसे अपनी बैत ले लेना। तो जाहिर सी बात है ये बैत लेने का सिलसिला जब चल रहा था तो मदीने में जो गवर्नर उस वक्त था वलीद बिन उतबा, ये कोई और नहीं था, यजीद का चचेरा भाई था, यजीद के चाचा का बेटा था। वलीद बिन उतबा मदीने का गवर्नर था। उसको खत लिख करके भेजा गया कि फौरन यहाँ पर मदीने में जितने लोग हैं सबसे बैत ले लेना। अब नया अमीरुल मोमिनीन यजीद बन चुका है, खलीफा वक्त यजीद बन चुका है। अब जाहिर सी बात है वलीद बिन उतबा ने बैत लेने के लिए मदीने के सरकर्दा जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तलब किया। उसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर भी थे और दीगर बड़े सहाबा में भी हजरत इमाम हुसैन नहीं आए। उसने सबसे कहा और उसके बाद फिर इमाम हुसैन को बुलाया गया, आप भी तशरीफ लाए। तो जाहिर आपको मैं बताऊं, पहला ऐलान उसने किया कि अमीर मुआविया ने सुन्नत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हजरत अबू बकर, हजरत उमर की सुन्नत के एतबार से यजीद के खलीफा होने का ऐलान किया। तो जो मौजूद सहाबा थे सब ने फौरन एहतजाज किया और कहा झूठ बोल रहे हो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं, ना ही अबू बकर और उमर और उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हुम की सुन्नत है। बहरहाल मामला तकरार में आया। हजरत इमाम हुसैन ने कहा मुझे मोहलत दो सोचने की। मोहलत लेकर के चले गए, घर वालों से मशवरा किया, कहा क्या यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत कबूल करके मदीने में रह जाएं? रसूलुल्लाह का घराना था, सब ने ये बात को तस्लीम किया कि नाजुक दौर आ चुका है। इस्लाम के मुतालिक अब तक पूरी दुनिया में जो फैल रहा था, सबके जहनों में क्या था कि मुसलमान अमीर किस तरह से होते हैं, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन कैसा होता है। सबके अंदर एक इमेज बनी हुई थी, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल चुका है, कहां कहां तक, यूरोप तक जा चुका है, आजरबाईजान, रशिया तक जा चुका है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और अमीर मुआविया की जिंदगी में इस्लाम काफी हदों तक आ चुका था, हिंदुस्तान में आ चुका था। मेरे अजीजों, उस जमाने में इस्लाम की छवि पहली मर्तबा बिगाड़ने की कोशिश अगर कोई कर रहा था तो वो यजीद था। यजीद के इस तरह के अमल से इस्लाम को बड़ा खतरा हो सकता था। हजरत इमाम हुसैन ने अपने घर वालों से मशवरा किया और उसके बाद वलीद बिन उतबा से कहा कि मैं हरगिज इस बैत को नहीं तस्लीम कर सकता, मैं उसे खलीफा वक्त नहीं मान सकता। तो वलीद बिन उतबा ने कहा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप या तो खलीफा वक्त तस्लीम कर लें या तो फिर मदीना छोड़ दें, मेरे हुदूद में ना रहें, वरना मुझे जबरदस्ती आपसे लेना पड़ेगा। उसने यहां तक कह दिया तो इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैं ले लेता हूं, मदीना छोड़ दूंगा लेकिन यजीद को खलीफा नहीं मानूंगा। आज हम जैसे निकम्मे लोग 8 दिन मदीने रहते हैं तो छोड़ने को जी नहीं चाहता, और जिनका बचपना मदीने में गुजरा, जिनकी यादें मदीने से वाबस्ता हैं, जहां रसूलुल्लाह की खुशबुएं बसी हुई हैं, जहां मेरे आका ने उनको अपने कंधों पर सवार किया हो, क्या वो यादें खत्म हो सकती? लेकिन इमाम हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। वतन का छोड़ना एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। हिजरत का सवाब इसीलिए बहुत बड़ा रखा गया है। जो हिजरत करता है अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, वो बख्शा हुआ है।
बहुत बड़ा सवाब इसीलिए रखा गया है कि किसी भी इंसान का नफ्स नहीं मानता कि उसका अपना आबाई वतन वो छोड़ दे, जहां वो पैदा हुआ, जहां उसके माँ बाप रहे, जहां उसके भाई बहन, जहां उसके दोस्त अहबाब, जहां उसकी तालीम हुई, बचपना गुजरा। इमाम हुसैन की सारी यादें वहां मौजूद थी। हद तो ये है मेरे अजीजों, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इनको बेहद मोहब्बत थी, वो रसूलुल्लाह का रोजा वहां है, और उनकी माँ अजीजस जान फातिमतुज ज़हरा वो वहां मदीने में मौजूद है, और उनके बड़े भाई इमाम हसन वो मदीने में दफन है। तो ये सब यादें छोड़ करके कोई जाएगा? कभी कभार तो ऐसा भी होता है, कई लोगों ने ये कहा कि ये सारे वतन को छोड़ करके क्यों नहीं चले जाते। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहे थे अलग अलग, पाकिस्तान को बांट करके बनाया जा रहा था, एक ऑफर दिया गया था सब चले जाओ हिजरत करके, वहां मुहाजिरीन बहुत सारे हैं आज भी। तो यहां पर मौजूद बड़े हमारे मशाइख, उसमें बड़े बड़े अइम्मा अहले सुन्नत जमात के असलाफ में सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु तआला और कई बड़े उलमा, उन्होंने मुत्तफका तौर पर मुसलमानों से कहा था किसी को यहां से जाने की जरूरत नहीं। वजह क्या थी? उन्होंने कहा था हमारे आबा व अजदाद, हमारे औलिया इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से छोड़कर जाओगे? तो जाहिर सी बात है एक वजह यह भी रहती है कि हमारे खानदान के भी कोई दफन हो तो छोड़कर जाना मुश्किल हो जाता है इलाका। इमाम हुसैन के साथ वो भी चैलेंज था, आम लोग नहीं थे वहां पर, रसूलुल्लाह मौजूद थे जो उनके नाना है, उनकी माँ है सैयदा फातिमा, उनके भाई हैं इमाम हसन, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बर्दाश्त किया, इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है मदीना छोड़ करके रुखसत हो जाएंगे। और दूसरा मसला आपके सामने यह था कि अगर मैं नहीं जाता यहां से तो होगा क्या? उसके बाद यजीद फौज भेजेगा और उसके बाद मेरे चाहने वाले उस फौज से लड़ेंगे और दोनों के दरमियान जंग होगी, कत्ल किताल होगा, खून बहेगा, तो मदीने की हुर्मत पामाल हो जाएगी। रसूलुल्लाह का हरम मैं जंग का मैदान बनने नहीं दे सकता। इमाम हुसैन को भी मालूम था मेरे बाप मौला अली ने सिर्फ दारुल खिलाफा को इसीलिए यहां से ट्रांसफर किया था कि दोबारा कभी सियासी मामलात पर मदीने की हुर्मत को पामाल न किया जाए, कभी सियासी मामलात पर यहां जंग और खून खराबा ना हो। इमाम हुसैन एक रात निकले अपने घर वालों में से चंद अहबाब को लेकर, शुरू में सिर्फ 13 लोग आपके साथ थे, ये सोच करके निकले कि मक्का मुकर्रमा जाकर के क़याम करेंगे और वहां पर रह करके देखेंगे कि मक्का के हालात अलग थे। वहां हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर उन्होंने भी इनकार किया था यजीद की खिलाफत का, उन्होंने भी बैत नहीं की। लोग हालात कम सुनाते हैं, वजह यह है ना कि अक्सर रिवायात ये वाक़यात करबला सुनाते सुनाते, क्योंकि शिया लोगों की भी अपनी रिवायात है, कहां कहां से आई हुई रिवायात है, उसमें हजरत जुबैर और हजरत तलहा से इनकी बनती नहीं। हजरत जुबैर और हजरत तलहा आप जानते हो जवानों कौन है ये दोनों सहाबा? अशरा मुबशरा में से हैं। किस में से हैं? और अशरा मुबशरा किसको कहते हैं? वो 10 खुश नसीब सहाबा जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की, सबको पता है। उसमें से 2 सहाबी कौन है? हजरत तलहा, हजरत जुबैर। इनकी बनती नहीं। वजह यह है कि वो जंगे जमल में जो हजरत अली और उनके मुकाबिल में जो जंग हुई थी उसमें वो दोनों अपोजिट में आए हुए थे और शहीद भी हुए। हजरत तलहा और हजरत जुबैर उसी जंग में शहीद हुए। और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले बशारत दी थी कि जुबैर को जो कत्ल करने वाला है किसी एक शख्स के बारे में, हुजूर ने फरमाया था कि वो जहन्नम में होगा। तो हजरत जुबैर और हजरत तलहा उस जंग में शहीद हुए। हजरत अली इस पर गम भी किए थे, जो उनको कत्ल करके आकर के हजरत अली को बताया था। तो हजरत अली ने कहा तुफ है, तुझ पर लानत है, मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि जो जुबैर को कत्ल करेगा वो जहन्नम में होगा। तो जंगों में वो अपोजिट में थे, लेकिन जाहिर सी बात है मैं बार बार ये कह रहा हूं मामलात वो सहाबा के थे, बहुत बड़ों के थे, बड़ों के बड़ों के बड़ों के थे, जहां हम छोटों की जुबान कोई माना नहीं रखती। ना ही हम हकम हैं, ना ही मुशीर हैं, और ना ही हम कोई एडवाइजर है।
मेरे अजीजों, हजरत जुबैर के बेटे हजरत अब्दुल्ला, उनके साथ भी वही सख्त हालात हुए, करबला की तरह हालात हुए उनके। हज्जाज बिन यूसुफ ने 40 दिन तक मक्का मुकर्रमा को घेर के रखा था हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को मारने के लिए, और उसके बाद जंग हुई, खाने काबा का गिलाफ भी जल गया था। हाँ, हरम काबा को पामाल किया था, यजीद का गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ। और उसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर थक गए थे। उनकी मां कौन है जानते हो? उनकी मां अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक, वो अजीम खातून है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। ये वो अस्मा है जिन्होंने जंगों के पांसे पलट दिए थे। कई जंगों में ये शरीक हुई हैं। एक जंग तो ऐसी है जो इन खवातीन की वजह से फतहयाब हुई थी। सहाबा कराम थके हुए थे और रूमी गालिब आ रहे थे। हजरत अस्मा उस जंग में मौजूद थी। औरतों से उन्होंने सिर्फ इतना ही जुमला कहा था, देख लो तुम्हारे जितने मर्द हैं, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इनकी बेवा बन जाओ या उन रोमियों की बांदियां बन जाओगी। अगर ये जंग हार गए तो ये कैद में जाएंगे और जिंदगी भर उन रोमियों की बांदी बनकर रहोगी, या तो फिर इनकी बेवा, दो में से एक। तो औरतों ने कहा उनकी बांदियां तो नहीं बनेंगी, बेवा बन सकती हैं। और हजरत अस्मा ने वो खीमे जो लगे होते थे उनकी लकड़ियां उठाकर खीमे ही लेकर दौड़ने लग गई थी, और औरतों की वजह से वो जंग फतहयाब हुई थी। वो हजरत अस्मा हैं जिनकी हौसला और जिनकी हिम्मत के चर्चे थे। उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर 40 दिन लड़े, और उसके बाद उनको हजरत अस्मा की उम्र उस वक्त 80 साल की थी। जानते हो, बूढ़ी खातून हैं, सहाबियां हैं। हजरत आयशा की बहन, हजरत अबू बकर की बेटी, अपने बेटे से क्या कहा, अब्दुल्ला कब तक अंदर बैठे रहोगे? खाने काबा की हुर्मत को पामाल होने न दो, बाहर निकलो, बाहर जाकर मुकाबला करो। हज्जाज बिन यूसुफ से मुकाबला किया, गिरफ्तार हुए और शहीद किया गया, सूली पर लटकाया गया तकरीबन 40 दिन तक। एक खंबे पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को लटकाया गया था। 40 दिन तक वो लाश लटकती रही। हजरत अस्मा वहां से गुजरती थी तो एक दिन उन्होंने अपनी कमर पर हाथ रख करके अल्लाह से इतना कहा था कि अल्लाह, इस दूल्हे का सवारी से उतरने का वक्त कब आएगा? कैसी माएं थी, अपने बेटे की शहादत को रोज देखती थी। खंबे से लटकाया था यजीद के गवर्नर ने, और 40 दिन तक वो अस्मा बिनते अबू बकर नोहा करना, मातम करना नहीं, गुजरते हुए ये कहती हैं, ऐ अल्लाह, मेरे इस दूल्हे के सवारी से उतरने का वक्त कब आएगा? 40 दिन के बाद उनकी लाश को उतारा गया तो रिवायात मौजूद हैं जहां पर जिस्म पर लोग हाथ भी रखते तो खून इधर उधर हो जाता था। यानी 40 दिन के बाद किसी मुर्दे का खून इस तरह से दौड़ेगा जिस्म में? ये सिर्फ शहीदों के लिए है, अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो अब्दुल्ला बिन जुबैर का जिक्र मैं बीच में इसलिए किया कि उन्होंने भी खिलाफत का ऐलान किया था मक्का में और यजीद के खिलाफ। तो हजरत इमाम हुसैन ने इसीलिए उनके मक्का में जाकर के पनाह लेने का इरादा फरमाया। दो वजह थी, एक तो अब्दुल्ला बिन जुबैर है, दूसरी वजह है कि हरम मक्का है, वहां पर खून खराबा जायज नहीं, कत्ल क़िताल नहीं हो सकता। लेकिन यजीदियों ने सब कर लिया है। इमाम हुसैन मक्का पहुंच गए, लेकिन मदीने की उनकी रुखसती भी बड़ी दर्दनाक थी जो तारीख में बताई गई है। वो हम एहसास कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को छोड़कर जा रहे थे और हजरत फातिमा ज़हरा की बारगाह में आखिरी सलाम पेश करके निकले थे। एक रात ये सफर शुरू हुआ और शाबानुल मुअज़्ज़म में या रमजान में मक्का मुकर्रमा पहुंचे। मक्का पहुंचते ही हर जगह ये खबर हो गई थी कि इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के शहजादे मदीना छोड़ करके मक्का जा चुके हैं और यजीद की खिलाफत का उन्होंने इनकार किया है। तो ये खबर हर जगह फैली। तो कूफा वाले जो पुराने हजरत अली के शिया थे, शिया किसको कहते, मददगार को, हिमायती को, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रहने वाले कूफा वाले, उन्होंने इस जमाने में भी यजीद को नापसंद किया। हजरत अमीर मुआविया को भी नापसंद करते थे कूफा वाले। ये और बात है कि उनके जमाने में कोई जंग उनके खिलाफ किया नहीं, लेकिन जैसे उनका इंतकाल हुआ और यजीद बैठा तो कूफा वालों में मीटिंगें शुरू हुई
कि अमीर मुआविया को तो हमने मान लिया था लेकिन बेटे को अब नहीं मानेंगे। और फिर प्लस ये था, खबर हो गई कि इमाम हुसैन ने इनकार किया है और बैत नहीं की है और मक्का जाकर के हजरत इमाम हुसैन वहां रह रहे हैं। तो इन्होंने खत लिखना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ आए, आपके बाप का बनाया हुआ दारुल खिलाफा है, कूफा जो है राजधानी हजरत अली ने बनाया था, ये खाली है, आप आए, यहां से खिलाफत चलेगी। हजरत अली के इंतकाल के बाद खिलाफत फिर दारुल खिलाफा जो है इस्लाम का, वो फिर चेंज हो गया था। मदीने से चेंज होकर क्या बना? कूफा। कूफा से चेंज होकर के फिर दिमश्क, ये जो आज के सीरिया में दमस्कस जिसको कहते हैं, मुल्क शाम का आज का भी कैपिटल वही है, दिमश्क। वही अमीर मुआविया का दारुल खिलाफा था, फिर यजीद का भी वही था। तो बहरहाल कूफा वाले ये कहने लगे मौला अली ने जिसको दारुल खिलाफा बनाया वो खाली है, हुसैन आप आए, आप हमारे खलीफा बन जाएं, हम आप सबके हाथ पर बैत करें। इमाम हुसैन ने ताबड़तोड़ इस तरह से फैसला नहीं ले लिया कि वो लोग सब बुला रहे हैं तो हम चले जाएं। हाँ, तो हालात हमारे ऐसे हैं कि एक आदमी फोन कर देता है तो उसके यहाँ प्रोग्राम में चले जाना पड़ता है। हाँ, दो चार लोग अगर बोल देते हैं कि यहाँ के हालात ऐसे हैं वैसे हैं तो चले जाना पड़ता है। हम तो कच्चे लोग हैं। लेकिन इमाम हुसैन इस तरह के बुर्दबार थे कि पहले उनके हालात के बारे में बहुत गहराई से अपने मुताला किया, उसके बाद अपने साथियों से मशवरा किया, घर वालों से, फिर यहां तक कि मक्का में मौजूद अजिल्ला सहाबा को बुलाकर मीटिंग किया कि इनके हालात इस तरह के हैं, आप लोग क्या मशवरा देते हैं। सबने पहले मशवरा दिया। रही बात आपके खलीफा होने की या आपके ऐलान खिलाफत करने की, उस पे किसी को तरद्दुद नहीं, इनकार नहीं। आपसे ज्यादा इस रोए जमीन पर अब कोई अफजल नहीं है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घराने के वो चिराग हैं जिससे पूरी दुनिया रोशनी पा रही है। आपसे बेहतर कोई नहीं, इसमें किसी को तरद्दुद नहीं। लेकिन रही बात कूफा वालों की बात पर खिलाफत का ऐलान करना, यह हजम नहीं होती बात। वजह क्या थी? मक्का वालों से सुनो। वजह यह थी कि उन्होंने एक बार नहीं कई मर्तबा अपने दगाबाजी का इजहार किया है। आपके बाप मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ तो थे, लेकिन हजरत अली की शहादत में उनका भी हाथ था, कूफा वाले मौजूद थे उसमें। और उसके बाद इमाम हसन, उनकी शहादत के बारे में भी कहा जाता कूफियों का हाथ था। कूफा वाले दर पर्दा कुछ न कुछ ऐसे मुलव्विस थे। इसीलिए सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मस्जिद नबवी में थे। सुनिए, एक बड़ी बात है, आज लोग हमारे से भी बहुत सारे सवालात करने आते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला ये बैठे हुए थे, तो एक कूफा से कोई शख्स आया इराक से, उसने सवाल किया। सब लोग सवाल कर रहे थे। कहा कि हुजूर, एहराम के कपड़े पर अगर मच्छर का खून लग जाए तो क्या करना चाहिए, नमाज होगी कि नहीं होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मुस्कुराए और मदीने वालों को जो मौजूद थे सबसे कहा, इस शख्स को देखो, पूछो इससे कहां से आया। उसने कहा, हम कूफा से आए हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, ये वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह के नवासे का खून बहा दिया और मच्छर के खून का मसला पूछने आए। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात आज भी अहादीस में मौजूद है। तो ये कूफा वो था जहां दगाबाजी पहले से चली आ रही है हजरत अली के जमान। तो मक्का वालों ने मशवरतन यही कहा कि वो अपनी बात पर कायम रहने वाले लोगों में से नहीं है, वो झूठे लोग हैं, या दगा दे देंगे या ऐन वक्त पर हाथ छोड़ देंगे। इसीलिए आज तक धोखेबाजों के लिए एक लफ्ज बोला जाता है, कूफी है ये, कूफा का रहने वाला है, ये लफ्ज ही ऐसा बन गया। तो हजरत इमाम हुसैन के पास एक दो नहीं, हजारों की तादाद में खत आए, मोहर लगे हुए खत आए, कई बड़े बड़े पंच लोग बैठ करके खत भेजे थे। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नहीं, अब मेरे लिए ये वाजिब हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत किसी बात का तकाजा कर रही हो और मैं उनके पास ना गया। क्योंकि एक खत ऐसा भी आया था जिसमें कहा गया था, ऐ हुसैन इब्न अली, हमारे पास अब कोई खलीफा नहीं,
हम यजीद को अच्छी तरह जानते हैं, वो फासिक व फाजिर है, उसके खिलाफ हमें यह भी पता है कि आपने भी बैत का इनकार किया है, और अब हम आपको बुला रहे हैं। अगर आप नहीं आए, कयामत के दिन अल्लाह ताला हमसे अगर सवाल करे कि तुम लोगों ने यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत क्यों की,